बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करें तो कई ऐसी खबरें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जो सियासी तौर पर तहलका खेज भी हैं और जिनका सियासत से इस तरह ताल्लुक़ है कि आम आदमी भी किसी न किसी तरह उससे मुंसलिक है। इस वक्त सियासी हालात ऐसे हैं कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियाँ, जितनी भी पार्टीज़ मुल्क की सियासत में इन हैं, सियासत कर रही हैं, वो एक बेयकीनी का शिकार हैं। बेयकीनी का शिकार इस एतबार से हैं कि मुल्क में असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुए तकरीबन 1 महीना गुज़र गया। इस 1 महीने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अभी तक बाकायदा तारीख़ अनाउंस नहीं कर सका। कुछ क़यास आराइयाँ हैं, अंदाज़े हैं कि 9 अप्रैल को जो है पंजाब में और 16 अप्रैल को जो है केपीके में इंतखाबात करवाए जाएँगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल का बाकायदा ऐलान नहीं है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अपना जो कह लें जायज़ा इजलास है वो भी उसका भी इनेकाद नहीं किया, बल्कि जो है मंडे को यानी इसका जो है इशारा दिया गया कि जायज़ा लिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बात लोगों पर अयां होती जा रही है कि वो वही फैसले दे रहा है या वही काम कर रहा है जो इस वक्त रूलिंग पार्टीज चाहती हैं। रूलिंग पार्टीज जो हैं, हम सब जानते हैं कि 12-13 जमातें जो हैं, इसमें से कुछ जमातें तो ऐसी हैं जिनका असम्बली में कोई नुमाइंदा भी मौजूद नहीं है। तो जो बड़ी जमातें हैं उनमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, ये जमातें हैं। इन जमातों का मिजाज भी किसी तरह इलेक्शन की तरफ बढ़ने का नहीं लग रहा। अगर आप बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो चाहती है केपीके में पंजाब में इलेक्शन हो जाए। उसकी एक बड़ी सादा सी वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी न किसी तरह नून लीग के कंधों पर बैठकर इलेक्शन लड़ना चाहती है और आसिफ अली जरदारी एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि वो जमात जिसको उन्होंने महदूद कर दिया था, अंदरून सिंध की जमात बना दिया था, अब किसी और जमात के ज़रिए से पंजाब में या केपीके में वो नज़र आना चाहते हैं। उनकी आप कह सकते हैं प्रेज़ेंस भी नहीं थी। ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि बिलावल के जलसे, सबको पता है जलसियाँ थी और जिस तरह वो लोग आए, जिस तरह सिंध के वसाइल इस्तेमाल हुए और उसके बाद भी लोग इकट्ठे ना हुए, जिस तरह का लॉन्ग मार्च उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ किया था, वो भी किसी ढका-छुपा नहीं है। तो लोगों ने बिलावल के बयानिए, बिलावल के अंदाज़, बिलावल के सियासी तरीक़ाकार को किसी तरह कबूल नहीं किया और वज़ारत ख़ारजा लेने के बाद पाकिस्तान में उनके पाँव ही नहीं टिके। कभी-कभी वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और मज़े की बात ये है कि हमारे सैलाब के इलाके जो हैं वो अभी तक उसी में डूबे हुए हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आज भी बहाल नहीं हो पाए। इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं हुकूमती सतह पर हम तुर्की वालों के साथ खड़े हैं। ये बात कहने में आसान है, लेकिन अमली तौर पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तो जो मुआशी सूरत-ए-हाल है वो ऐसी है कि हम कुछ भी करने के अहल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम बयानात देना चाहते हैं, हम दौरे करना चाहते हैं और कई लाख डॉलर जो है वो वहाँ खर्च करना चाहते हैं। अक्ल दे अगर अल्लाह ही ने, तो वही लाखों डॉलर अपने लोगों पर खर्च कर दें, ताकि लोगों की कुछ तो मसाइल कम हों, कम से कम उनके मसाइल तो कम हों जो लोग इस वक़्त पानी बैठे हुए, उन्होंने सख्त सर्दी जो है वहीं गुज़ार दी। कई बच्चों की अमवात हो गई, कई ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए कि वो लोग इलाज करवाने की हालत में भी नहीं है। सिंध के अस्पतालों की जो हालत है वो सबके सामने है। तो पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि ऐसे हालात में इलेक्शन हो ताकि नून लीग के साथ एक समझौता करके या दीगर जमातों को समझौता करके पंजाब में अपनी प्रेजेंस दिखाई जा सके, केपीके में अपनी प्रेजेंस दिखाई जा सके। पीपल्स पार्टी विलिंग है इन 2 सूबों के इलेक्शन में। लेकिन जहां तक सवाल रहा, इस वक्त जो मेजर पार्टी रूल कर रही है यानी कि मुस्लिम लीग नवाज, वो कतन नहीं चाहती, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया पिट गया। मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई चूरन ही नहीं है जो बेच सके। इमरान खान उनके हवास पर सवार हुआ, इमरान खान की सोच और विजन ने उनके सोच और विजन को निगल लिया। अब जितना मर्जी मरियम नवाज को वापस बुला लिया जाए या खुद नवाज शरीफ भी आ जाए, तो आसान नहीं है उस बयानिए को ब्रेक करना जो इमरान खान ने इस वक्त लोगों के जहन में इंजेक्ट कर दिया है। अब उसको खत्म कैसे किया जाए? मरियम नवाज के पास कोई ऐसा तोड़ नहीं था, कोई ऐसा चूरन नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उसको खत्म किया जाता, बल्कि जो सियासी तौर पर बदहजमी इस वक्त हुई है नून लीग को, उसमें इजाफे का सबब बनी वो मोहतरमा तशरीफ लाकर। तो इस वक्त नून लीग कतई नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। उनकी क़यादत ना सिर्फ भाग रही है बल्कि दिन रात दुआओं में मसरूफ है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और इसके लिए वो अमली तौर पर कई साजिशें भी कर रही है। कई रातों को बैठ के मीटिंग्स हो रही हैं,
कोशिश की जा रही है कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए, ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि इलेक्शन किसी ना किसी मुलतवी हो जाए। कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो एक मजबूरी उन पर मुसल्लत हुई है कि उन्होंने इलेक्शन लाजमी करवाना है, वो उससे बचना चाहते हैं। दूसरी जमातें नहीं, जैसे फजलुर रहमान या एएनपी, पंजाब में तो उनकी प्रेजेंस थी भी नहीं। केपीके में भी सूरत हाल यह है कि फजलुर रहमान की जो थोड़ी बहुत सियासी कोई कह लें आप बचत थी, वो भी होती नजर नहीं आ रही। इस हुकूमत में शमूलियत के बाद जो शऊर केपीके की अवाम को पिछले 10 सालों की हुकूमत से मिल गया, बहुत मुश्किल है फजलुर रहमान के पास अपनी नशिस्त भी निकालना, ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। और ऐसा हुआ भी, जब इलेक्शन हुए तो अपने घर की सीट भी हारे, जो मेयर की सीट थी। तो इस तरह अगर ये देखा जाए सारी की सारी आप सूरत हाल देखें, तो एएनपी की सूरत हाल भी यही है कि जब इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने खैबर से लेकर कराची तक नशिस्तें जीती, तो ये बात तो तस्लीम करना पड़ेगी कि वफाक की जमात बन गई पीटीआई, और एक ऐसी जमात बन के सामने जिसने 13 जमातों को अपने सामने बिल्कुल मामूली सा कर दिया। अब ये जो मामूली जमातें हैं, ये गैर मामूली किसी काम के लिए तैयार नहीं इस वक्त। और मुल्क में अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मैं अभी आपको खबर ये दे देता हूँ कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएंगे। दो बातें की जाएंगी बड़ी वाज़ेह तौर पर। एक तो ये की जाएगी कि वो लोग जो ड्यूटी पर हम अपॉइंट कर रहे हैं, जिन्हें असाइन कर रहे हैं कि उन्होंने ड्यूटी करनी है, मेरी मुराद है टीचर हजरात से, मेरी मुराद है उन लोगों से जो ऐसे यानी ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं सरकारी तौर पर, तो उनसे इनकार करवाया जाए, उनके ऑर्गेनाइजेशन से इनकार करवाया जाए, वो ये कहें कि हम ये काम नहीं करना चाहते। एक तो ये तरीका, फिर इसको बुनियाद बनाकर अदालत के सामने अपना मुद्दा रखा जाए कि हम ये देखें, हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारे पास लोग ही नहीं मौजूद है। इसी तरह वजारत दाखिला ने खत लिखा कि जी रेंजर्स और हमें दीगर सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, इसलिए कि मुल्क में जो है दहशत गर्दी के हालात इस तरह के हैं कि वो ये वक्त नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए। तो ये भी इस बात का, मैंने जो बात की उसकी इब्तदाई बयान जो है वजारत दाखिला से आ चुका है। अब और इसके अलावा कुछ ऐसे मुआशी इमरजेंसी की बात की जाए, कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाए कि सियासी तौर पर कुछ ऐसी यानी आप कह लें कि क्लैशेस बनाए जाएं, चपकलिश ऐसी हो कि कहीं कोई अल्लाह ना करे इस तरह का हादसा हो जाए कि जिससे कुछ सूरत हाल जो है लड़ाई झगड़े वाली हो जाए, ताकि ये कहा जाए अब इस वक्त इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और इसकी कई दलीलें पेश की जाएंगी फिर, ताकि वक्त लिया जाए, जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले किया जाए। और ये नून लीग को बात समझ में नहीं आ रही कि जितना वो डिले करेंगे, जो थोड़ा बहुत वोट उनके पास बाकी है वो भी बाकी नहीं बचेगा। जो इस वक्त थोड़े बहुत लोग उनकी बात सुन रहे हैं वो भी नहीं सुनेंगे। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर यहाँ ये है कि जो बड़ी पार्टी इस वक्त है पीटीआई, वो पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी उन्हें इस तरह की नजर आ रही है कि उन्हें वाज़ेह बात समझ में आ रही है कि 2/3 अक्सरियत इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। बल्कि बाज़ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा अक्सरियत है इमरान खान के पास। अगर पंजाब से इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाते हैं और केपीके से भी ले जाते हैं, तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है यकीनन वो इस वक्त हुक्मरानों के लिए आसान नहीं रहेगी। लेकिन अब जो ये सारी पार्टीज मिली हुई हैं, इनको जितना भी इस बात पर कायल किया जाए, वो अपने हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो यही दलाइल अपनी क़यादत के सामने दे रहे हैं कि हम हलकों में जाकर वोट किस बुनियाद पर मांगे। जो महंगाई जिसके खिलाफ हमने मार्च किए, जिसके खिलाफ हमने कैंपेन चलाई, जो हमने सब कुछ कहा था, बिल्कुल उसके उलट हो गया। हम उसके बिल्कुल अपोजिट चले। जो चीज़ 400 रुपए की थी हमने वो 1000 रुपए कर दी। अब हम क्या बयानियां लेकर जाएं लोगों के पास? आम आदमी को गर्ज नहीं कि जमहूरियत कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही। आम आदमी को गर्ज है कि उसे आटा कितने का मिलेगा, उसे नमक कितने का मिलेगा, उसे चीनी कितने की मिलेगी, उसे पेट्रोल कितने मिलेगा। अब जो सूरत हाल इस वक्त है वो आम आदमी के लिए इंतहाई डेंजरस है। और वो जो आम आदमी डेंजरस हुआ है वो इस हिसाब से हुआ कि वो पहले वाला अच्छा था जिसने पेट्रोल 150 पे तो रोका हुआ था, जिसने अशिया जो खुर्दोनोश है उन पर किसी न किसी काबू किया हुआ था, चीजें कुछ ना कुछ तो इख्तियार में थी। अब तो लोगों ने स्कूल से बच्चे हटा लिए। ये इलेक्शन खेलने, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अवाम ये कहती है कि हमें रोटी सुबह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो क्लैश है ना, आप इस वक्त सादा तरीके से यूं समझ लें कि 5% अशराफिया 95% लोगों के साथ यानी लड़ रहा है, जो लोग जरूरतमंद हैं, जो मेहनत करके अपनी जरूरियात को पूरा करते थे। 5% अशराफिया जिन्होंने मेहनत कभी नहीं की लेकिन इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, इस मुल्क पर अपना कब्जा जबरदस्ती जमाया है, वो आज भी जमा कर रखना चाहते हैं। वो अवाम के इस रद्द अमल के सामने जाना ही नहीं चाहते जो सैलाब की सूरत में उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त अल्लाह ना करे ऐसा होगा कि हम श्रीलंका से बुरे हालात पाकिस्तान में देखेंगे। तो अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, हुक्मरान जमातों की तरफ से इलेक्शन की कोई पॉजिटिव नवीद नहीं है। लेकिन
पीटीआई और पीटीआई की जो रफीक जमातें हैं, एक दो जिनमें काफिल नुमाया है, वो बहुत पुरुमीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे, मगर सूरत हाल ये बन रही है कि हुक्मरान जमातें इलेक्शन को डिले करने पर हर तरह से राजी हैं और बाकायदे इस सिलसिले में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी ऐसी नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।